प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र पे हम लोग प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि जो प्रसंग चल रहा है, इस प्रसंग में श्रील प्रभुपाद को ये बताया गया कि आप मैगजीन लिखते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ आप ग्रंथ लिखिए, पुस्तकें लिखिए। तो उन्हें सबसे पहले एक छोटी सी पुस्तिका लिखी जिसका नाम था इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। पहली पुस्तक जिसको वैज्ञानिकों ने बहुत पसंद किया, कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों ने बहुत पसंद किया। फिर प्रभुपाद ने सोचा कि मुझे अब जब ग्रंथ लिखने हैं तो सबसे पहले भागवतम पर टीका लिखता हूँ, क्योंकि भागवत पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। विदेशियों ने भारत पे बहुत आक्रमण किया और बहुत सी बड़ी बड़ी जो कला के भवन थे उनको ध्वस्त कर दिया, विशेष रूप से मंदिरों को, संग्रहालय को, और भी न जाने कितने। लेकिन संस्कृत भाषा में सुरक्षित जो वैदिक ज्ञान था वे उसको छू भी ना पाए, क्योंकि संस्कृत भाषा ने उसको ज्ञान को क्या कर रखा था, सुरक्षित रखा हुआ था। और इसमें इतने रहस्य छुपे हुए थे कि जिसका कुछ कहना नहीं, क्योंकि चाहे वो भौतिक प्रकार का ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, अंतरिक्ष का ज्ञान हो, शरीर का ज्ञान हो, हर प्रकार का ज्ञान शास्त्रों में दिया गया है। तो अब ये समय आ गया कि अब इस रहस्य को प्रकट किया जाए, यानी कि इस संस्कृत के सबसे मूल ग्रंथ भागवत पुराण को विदेश के लोगों के सामने रखा जाए, और इसके लिए उसे अंग्रेजी में प्रकट करना आवश्यक था। तो वह इस पे बहुत विचार करने लगे और इस उद्देश्य में वे बहुत ही खो गए, क्योंकि भागवत में शुरू में ये बात बताया गया है कि केवल भगवान ऐसे हैं जो मनुष्य को कलयुग के प्रभाव से बचा सकते हैं। किसी और प्रकार का बल, किसी और प्रकार की योजना मनुष्य को कलयुग के प्रभाव से नहीं बचा सकती। तो कलयुग में कौन सी चीजें हैं जिसे हम कहेंगे कि हाँ कलयुग आ गया है? कलयुग का अर्थ होता है छोटी छोटी बातों पे कला होना, और मूल रूप से जहां पे भी किसी प्रकार का नशा किया जाता है, चाय, कॉफी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, पान, गुटखा, ड्रग्स, ये सब चीजें नशा। तो यानी कि आपके घर में कलयुग का प्रवेश। और जुआ खेला जाता है, गलत तरीके से धन कमाया जाता है, झूठ बोल के धन कमाया जाता है, मतलब कूटनीति, ये नीति सब अपनाई जाती है जुए के मतलब गलत तरीके से। इसका मतलब कि आपके अंदर कलयुग का प्रवेश। मांस भक्षण, मछली, अंडा, ये सब अभक्ष्य पदार्थों को जो लोग खाते हैं, तो इसका मतलब है कलयुग का प्रवेश। और अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री के साथ दैहिक संबंध रखना, या अपने पति को छोड़ के दूसरे पुरुष के साथ संबंध रखना, यानी कि कलयुग भयंकर तरीके से आपके जीवन में घुस गया है। तो जिसके जीवन में कलयुग है वो हमेशा परेशान रहेगा, टेंशन में रहेगा, लड़ाई झगड़ा उसके जीवन में रहेगा, और उसके बाद वो नरक में जाएगा। लेकिन यदि भागवत की शरण ली जाए और भगवान की शरण ली जाए, क्योंकि भगवान और भागवत एक हैं, भगवान ही ग्रंथ के रूप से प्रकट है। लेकिन ये जो भागवत ग्रंथ है, ये जो भगवान का ज्ञान है, ये केवल भक्तों के मुख से सुनना चाहिए, तभी ये काम करता है। यानी दूध पीना अच्छा है, लेकिन यदि दूध किसी सांप ने पिया हुआ है और वो दूध आप पिएंगे या पिलाएंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार भौतिक कामना वाले भागवत की कथा पे चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन कलयुग में हम देखने के ऐसा बहुत ज्यादा होता है।
तो प्रभुपाद इन सब बातों पे विचार कर रहे थे, क्योंकि भागवत भगवान का साहित्यिक अवतार है। और जब नैमिषारण्य के ऋषि, अगर आप कोई भी पुराण पढ़ेंगे तो आप शुरू में आप देखेंगे कि नैमिषारण्य से शुरू हो रहा है। तो नैमिषारण्य के ऋषि बहुत परेशान हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग लगभग आ गया है, शुरू हो चुका है। तो उसके प्रभाव को हटाने के लिए उन लोगों ने 1000 साल का यज्ञ सोचा, 1000 सालों का हम यज्ञ करेंगे, इतना प्रभावशाली। लेकिन सूत गोस्वामी ने आके फिर उनको बताया कि इस प्रकार से कलयुग के प्रभाव को आप नहीं रोक सकते। कलयुग के प्रभाव को कैसे रोक सकते हैं? भगवान के गुणगान से, भगवान के प्रचार से, हरि के नाम से, इस प्रकार समझाया। और ठीक ऐसी घटना तब हुई थी जब व्यासदेव, जिन्होंने सारे शास्त्र लिख दिए, वेदांत लिख दिया, महाभारत लिख दिया, सभी ग्रंथों को लिख दिया, लेकिन इतना लिखने के बाद भी उनको शांति नहीं मिल रही थी। वो बड़े बेचैन थे, बड़े परेशान थे। मंदाकिनी बद्रिका आश्रम में बड़े गंभीर उसमें बैठे थे अपने आश्रम में। तब उन्होंने अपने गुरुजी का ध्यान किया और तब नारद मुनि प्रकट हुए। और नारद मुनि ने बताया कि तुम्हें शांति क्यों नहीं मिल रही है? व्यासदेव को सारे ग्रंथ लिखने के बाद भी तुम्हें शांति इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि तुमने शुद्ध तरीके से भगवान का गुणगान नहीं किया। तो जब तक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, श्री कृष्ण के गुणों का व्याख्यान नहीं किया जाएगा, तब तक जीव को शांति नहीं मिल रही, इसलिए तुम्हें शांति नहीं प्राप्त हो रही। फिर उनके व्यासदेव के अंदर नारद जी ने शक्ति संचारित की और उसकी मदद से उन्होंने फिर आखिरी में भागवत पुराण लिखा। और भागवत पुराण लिखने के बाद कहा कि अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो सारा का सारा ज्ञान, प्रेम इस ग्रंथ में है। तो ठीक उसी प्रकार अपने गुरु के आदेश को स्मरण करके श्री प्रभुपाद जी अपने गुरु यानी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के उपदेश को स्मरण करके, उनका उपदेश क्या था कि सारे जगत में ग्रंथों का वितरण करो, विशेष रूप से पाश्चात्य जगत में, क्योंकि इनको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती थी। तो अंग्रेजी भाषा में प्रचार का उनको कई बार गुरुदेव ने उपदेश दिया और अपने शरीर को छोड़ने से 2 हफ्ते पहले ही उनको पत्र लिखा कि अभय, तुम्हें मौका मिले तो तुम ग्रंथ लिखो, पुस्तकें वितरण करो। प्रभुपाद इसी बात पे बड़ा सोच रहे थे। उन्होंने सोचा कि रशिया के जो लोग हैं वो कभी भारत में नहीं आए, रशिया के जो लोग हैं वो कभी इधर नहीं आए, लेकिन उनका कम्युनिज्म, साम्यवाद सब जगह फैल गया। कैसे फैला? साहित्य के द्वारा, उनके बुक्स के द्वारा, विचारों के द्वारा। तो जब 3rd क्लास का ज्ञान, कौन सी क्लास का ज्ञान? बिल्कुल 3rd क्लास का ज्ञान किताबों के माध्यम से अगर पूरे संसार में फैल सकता है, तो जो दिव्य ज्ञान है, जो अति शुद्ध ज्ञान है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, वो भगवान का ज्ञान यदि शास्त्रों के माध्यम से अनेक भाषाओं में दिया जाए तो क्या समझदार बुद्धिमान लोग इसको ग्रहण नहीं करेंगे? अवश्य ग्रहण करेंगे। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कि मैं अपनी सारी शक्ति इसमें लगाऊंगा। तो प्रभुपाद जी वैसे तो बहुत तरह की सेवाएं करते थे, लेकिन फिर उन्होंने निर्णय लिया पूरी तरह से उसमें लग गए। और भक्ति सिद्धांत महाराज यानी उनके गुरु को भी ग्रंथों का वितरण बहुत पसंद था। और उन्होंने ये कहा कि यदि अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के जो बहुत ही उन्नत देश के लोग हैं, यदि वे भगवान के भक्त बनेंगे तो पूरे वर्ल्ड के लोग भक्त बन जाएंगे उनको देखकर। जैसे हम बात कर रहे थे कि मेड इन अमेरिका और मेड इन इंग्लैंड की चीज़ें हमें बहुत पसंद है, तो प्रभुपाद ने कहा मैं मेड इन अमेरिका भक्त बनाऊंगा और उसको देखकर लोग भक्त बनेंगे। और मेरे भी भक्त बनने का ये बहुत बड़ा रीज़न था। मैं बहुत नेचुरली सारे यंगस्टर्स आप देखोगे तो हम लोग बड़े विदेशी महाराजों से और उनसे बहुत प्रभावित होते हैं कि ये लोग कैसे जब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो बिल्कुल भोग विलास वाले लोग हैं। तो और प्रभुपाद ने ये निश्चय लिया कि मैं इतना बड़ा प्रयास करूंगा कि जितना बड़ा प्रयास आज से पहले कभी किया नहीं गया है ग्रंथों के वितरण में। मैं ग्रंथों के वितरण में इतना ज़्यादा प्रयास करूंगा जितना पहले किया नहीं गया। हालांकि हालात ऐसे थे कि इसके पहले जब भक्ति सिद्धांत महाराज ने कई शिष्यों को विदेश भेजा था और वहाँ पे एक विदेशी महाराज जब एक मार्किस ऑफ जेटलैंड एक बड़े पादरी के पास गए थे और उनसे बात कर रहे थे कि हम जब भक्ति करते हैं तो 4 नियम पालन करने होते हैं। यही नियम, नशा नहीं, जुआ नहीं, मांसाहार नहीं, अवैध संग नहीं। तो वो कहता है इम्पॉसिबल, यहाँ का एक भी आदमी इसका पालन नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। तो
लेकिन भागवत क्या कहती है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। अभद्रेषु, नष्ट प्राय, अभद्र जो गलत गलत विचारधारा है, भोग वासना की जो कामनाएं हैं, वास्तव में लोग उसी से पीड़ित हैं। वो जो भगवान का संदेश, भागवत का संदेश सुनने से वो कृष्ण अंदर बैठे हुए हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सबके अंदर भगवान बैठे हुए हैं। तो अंदर बैठे हुए भगवान क्या करते हैं? सबकी उन भावनाओं को, अभद्र भावनाओं को साफ कर देते। तो इस प्रकार का विश्वास, और इसलिए भागवत ग्रंथ का जो प्रचार है वो बहुत जोर शोर से होना चाहिए। और प्रभुपाद ने कहा कि हालांकि हम इस विदेशी भाषा में इसको लिखने जा रहे हैं, इस पे टीका करने जा रहे हैं, और हमारी ये भाषा नहीं है, तो हम साहित्यिक रूप से इसको इतनी अच्छी तरह से व्याख्यान इसका ना कर सके, लेकिन जिस विषय में हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल शुद्ध है। और जो कौवा होता है, कौवा वो गंदगी में भी बैठ जाता है, लेकिन जो हंस होता है वो मानसरोवर में तैरता है। तो जो शुद्ध चित्त के लोग हैं, जो भगवान को जानना चाहते हैं, वो हमारी गलतियों को माफ करेंगे और इस बात को पसंद करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद के सभी भागवत में शुरू में ही ये श्लोक उन्होंने लिखा है। और इस प्रकार भगवान का ज्ञान सुनने से, भगवान की कथा सुनने से जीवन में एक आंदोलन, रेवोल्यूशन आ जाता है, विप्लव आ जाता है। क्या आता है? क्रांति आ जाती है। जैसे कि क्रांति आई तो अंग्रेजों से भारतीय सरकार हो गई, है कि नहीं? तो एक क्रांति की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही भौतिक जीवन जीते हैं, लेकिन अगर भक्त भगवान या कुछ भी भगवान संबंधी जीवन में प्रवेश करे, विशेष रूप से नाम और भगवान की कथा प्रवेश करे, तो जीवन में क्या आ जाती है? क्रांति आ जाती है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रभुपाद जी पूरी तरीके से भागवत का ट्रांसलेशन करने में अच्छे से जुट गए। श्रील प्रभुपाद की। सो किसी का कोई सवाल है? पूछ सकते हैं इस विषय से। ऑनलाइन सवाल किसी का? ओके, भागवत कब लिखी गई? तो भागवत एक्चुअली में जो ज्ञान है ये तो 40 वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन इस ज्ञान को इस समय पे सबसे पहले, मतलब शुरू में तो भगवान शिव ने 4 कुमारों को सुनाया था, और 4 कुमारों ने इस धुंधकारी के कल्याण के लिए गोकर्ण ने प्रार्थना करी थी, तो हरिद्वार में सुनाया था। ये भी सतयुग की बात है। और फिर उसके बाद इसको सुखदेव गोस्वामी ने व्यासदेव से सीखा, और फिर सुखदेव गोस्वामी ने इसे परीक्षित को सुनाया शुक्रताल में, और वहां सूत गोस्वामी जी ने सुना, और सूत गोस्वामी जी ने फिर नैमिषारण्य के ऋषियों को सुनाया, और फिर व्यासदेव ने इन सभी को साथ में लेकर इसको एडिटिंग कर दिया। तो इस प्रकार से भागवत लगभग हम कह सकते हैं कि 5000 साल पहले कृष्ण के जाने के बाद जो सुखदेव गोस्वामी ने जो सुनाया वो मेन भागवत है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी का जन्म वास्तव में भागवत को प्रचार करने के लिए हुआ है। श्री सुखदेव गोस्वामी की, ग्रंथराज भागवत पुराण की। गुड।